कहानी दूसरी शादी। देर शाम का वक्त था। किचन में खाना बना रही अनुराधा अपने फोन पर अपनी पसंद की कहानियां सुन रही थी। उसे मुंशी प्रेमचंद की कहानियां और उपन्यास पढ़ना बेहद पसंद था, लेकिन किताबें पढ़ने का वक्त ना होने की वजह से वो ऑडियो बुक्स को अक्सर खाना बनाते हुए सुन लिया करती थी, जिससे उसका टाइम पास कब हो जाता था उसे पता भी नहीं चलता था। आज भी जब अनुराधा रात का खाना बना रही थी तो उसका फोन बजा। फ्रिज के पास एक हैंगर पर टंगे टॉवल से अपने हाथ पोंछते हुए फोन उठाना चाहा तो तब तक कॉल कट चुका था। उसने फोन को देखा और मुस्कुरा दी। फोन एक नंबर से था। दोबारा फोन बजने पर अनुराधा के पापा किचन में आकर बोले, अरे अनु बेटा, कब से तुम्हारा फोन बज रहा है, उठाती क्यों नहीं? किसका फोन आ रहा है? अनुराधा ने सकपकाते हुए कहा, अरे पापा, वो किसी कंपनी के नंबर से आ रहा था कॉल, तो काट दिया। बेटी की बात सुनकर पापा ये कहते हुए अपने कमरे में चले गए। कमाल है, आजकल कंपनी वाले भी लगातार कॉल करते हैं। अनुराधा ने एक लंबी सांस ली ही थी, तभी अनुराधा का 18 साल का बेटा हिमांशु वहां आ गया। खाना बन गया माँ? बहुत तेज भूख लगी है। हाँ बस रेडी है, अभी लगा देती हूँ। अनुराधा ऐसा कहकर डाइनिंग टेबल पर खाना लगाने लगी, जिसमें हिमांशु भी उसकी मदद करने लगा। 19 साल पहले अनुराधा की शादी एक रईस खानदान में की गई थी। लड़के वाले लालची थे, लेकिन अनुराधा की मां बनने के बाद उन्हें अपने लालच को पूरा करने का एक ही तरीका समझ आया कि अनुराधा को मार कर अपने बेटे की दूसरी शादी करवा देंगे। अनुराधा ने एक रात ये सारी बातें सुन ली और उसी रात अपने छोटे से बच्चे को अपनी पीठ पर बांधकर उसने उस घर की छत से साड़ी की मदद से लटक कर भाग जाने का फैसला किया, और वो कामयाब भी हुई। आज 17 साल बाद अनुराधा एक स्कूल टीचर है और वो अपने मम्मी पापा और बेटे के साथ खुशहाल जिंदगी बिता रही है। हिमांशु बड़ा होते होते सब जान चुका था और इसीलिए अपनी माँ के और भी करीब आ गया था। अनुराधा के मम्मी पापा हिमांशु को खुद से दूर नहीं होने देना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने अनुराधा की दूसरी शादी की कभी बात ही नहीं की। कभी किसी ने उसके मन की बात जानने की कोशिश नहीं की। खैर, खाना खाकर सब अपने अपने रूम में सोने चले गए। 2 दिन बाद अनुराधा की बहन की ननद की शादी थी, जिसके लिए अगले दिन ही चारों निकल गए। शादी दूसरे शहर में थी तो वहां 2-3 दिन रुकने का प्लान भी था। आज अनुराधा बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसने लाल रंग की बनारसी साड़ी पर श्रृंगार करके खुद को शीशे में ऐसे देखा जैसे कोई नई नवेली दुल्हन खुद को निहारती है। तभी उसके कमरे में हिमांशु आया। वाओ माँ, यू लुकिंग ब्यूटीफुल। लेकिन लोग क्या कहेंगे हेमू? अनुराधा ने संकोच करते हुए कहा। कम ऑन माँ, आप कब से लोगों की परवाह करने लगी? आपने मुझे सिखाया है कि हमें लोगों की परवाह अपनी खुशी की बात करनी चाहिए, और आज मैं मेरी माँ को देखकर बहुत खुश हूँ। ओके ओके। अनुराधा मुस्कुराते हुए शादी के फंक्शन के लिए निकल गई। वहां पहुंची तो उसने नोटिस किया कि सब उसको अजीब नजरों से देख रहे हैं। कोई उसके कपड़ों को लेकर बातें बना रहा है तो कोई मेकअप को लेकर। वो अपने कदम आगे बढ़ाने में संकोच करने लगी कि एक रिश्तेदार उसके करीब आई। कैसी हो अनुराधा? तुम तो बिल्कुल बदल गई। क्या बात है? अनुराधा ने अपने कंधे उचकाते हुए कहा। बात क्या होनी है लता जी, मेरे बेटे ने पसंद की थी ये साड़ी मेरे लिए, और आप तो जानती हैं कि उसकी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। एक्सक्यूज मी। कहते हुए अनुराधा वहां से चली गई। 1 घंटे बाद जब बारात आकर खाना खाने लगी तो अनुराधा की बहन उसके पास आई और बोली, दीदी आपसे कुछ बात करनी है, आइए मेरे साथ। अनुराधा ने कहा, क्या बात करनी है? तुम्हें भी मेरी साड़ी को लेकर कुछ कहना है क्या? नहीं, आप बस आइए मेरे साथ। अनुराधा को कुछ समझ नहीं आया। वो चुपचाप अपनी छोटी बहन मीनाक्षी के साथ एक कमरे में चली गई। जब कमरे में पहुंची तो वहां पहले से मीनाक्षी का पति अशोक, होने वाले दामाद, उनका दोस्त और अनुराधा के माँ पापा मौजूद थे। मीनाक्षी ने अंदर आकर कमरा बंद कर लिया और गुस्से में अनुराधा से बोली, दीदी सच बताइए, ये जो रंग रूप इस उम्र में भी आप पर आ रहा है, इसकी वजह क्या है? अनुराधा अंदर तक सिहर गई। उसके माथे पर पसीने की बूंदें उभर आई। अपने दोनों हाथों को मसलते हुए उसने कहा, क्या मतलब तेरा?
ये कोई तरीका है अपनी बड़ी बहन से बात करने का मीनाक्षी? मीनाक्षी ने कहा, देखिए दीदी, मुझे बात घुमा फिरा कर कहने की आदत नहीं है, सीधे सीधे कहती हूँ। होने वाले दामाद के दोस्त का कहना है कि आप उनके जानकार की पत्नी हैं और आपने अभी कुछ महीने पहले ही शादी की है। ये क्या किया आपने दीदी? थोड़ी तो शर्म की होती। इस उम्र में ये शोभा देता है आपको और आपने शादी कर ली। अपने बेटे के बारे में भी नहीं सोचा कि उस पर क्या गुजरेगी जब उसे पता चलेगा कि उसकी माँ उसकी देखभाल करने के बजाय अपने बारे में ये सब सोच रही है। तभी मीनाक्षी के पति ने अपनी बात जोड़ते हुए कहा, अरे कम से कम आपको अपनी उम्र का ही लिहाज कर लेना चाहिए था। लोग, रिश्तेदार, समाज, सब में नाक कटवा दिया आपने तो दीदी। मीनाक्षी की आंखों से मोतियों जैसे आंसू बह निकले। वो गलत थी कि समाज घर के बाहर के लोग होते हैं। असली समाज तो पहले हमारा खुद का परिवार होता है। जब वो ही उस समाज को अंदर आने का रास्ता दिखा देते हैं, तब वो समाज अपनी बैठक में हमें मुजरिम करार देता है। अनुराधा इस कमरे में अपने ही लोगों के सामने मुजरिम थी, एक बुरी बेटी, एक बुरी माँ और एक बुरी बहन के रूप में। उसने अपनी नजरें अपने माँ पापा की तरफ की, जिनकी नजरें उससे लगे हुए सवाल कर रही थी। अनुराधा के पापा ने उसके पास आकर कहा, अनु बेटा, तेरे लिए क्या नहीं किया मैंने? सच बता, मैं तेरे मुंह से सुनना चाहता हूं, क्या तूने दूसरी शादी कर ली है? मीनाक्षी ने अपने पापा की बात सुनकर और गुस्से से कहा, आपको वो 2 महीने से बेवकूफ बना रही हैं और आप अभी भी उनसे सवाल कर रहे हैं। इनके बदले रंग ढंग से आपको कैसे समझ नहीं आया पापा? पूरी शादी में इनकी चर्चा हो रही है और अब जब सबको इनकी शादी की बात पता चलेगी तो क्या होगा? बस कीजिए मासी। तभी कमरे में हिमांशु आ जाता है और रोती हुई अनुराधा के पास जाकर उसे गले से लगा लेता है। मीनाक्षी हिमांशु से कहती है, जब पता चलेगा ना कि तेरी माँ ने क्या कांड किया है, तब कहना बेटा, तेरी माँ ने दूसरी शादी कर ली है। इस उम्र में पापा ढूंढ लाई है तेरे लिए। बस कीजिए मासी, हो गया, बहुत सुन लिया मैंने और माँ ने। और ये बात मैं पहले दिन से जानता हूँ कि मेरी माँ ने दूसरी शादी की है, तो किसी को इतना तमाशा बनाने की जरूरत नहीं है। मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ मासी, जो शादी जैसी चीज नहीं समझता। हिमांशु की कही बातें सुनकर सबके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। क्या तुम जानते थे अपनी माँ की शादी के बारे में? हिमांशु की नानी ने उससे सवाल करते हुए कहा, हाँ नानी, मैं सब जानता हूँ। माँ ने जिनसे शादी की है वो मेरे ही दोस्त के पापा हैं, मिस्टर कपूर। अपनी माँ को बहुत अकेला देखा है मैंने। 2 साल पहले मैं ही माँ को मिस्टर कपूर के घर लेकर गया था, जब उनका बेटा और मेरा दोस्त ऋषभ बहुत बीमार था। माँ ने मेरे कहने पर उसकी बहुत देखभाल की और तभी से मिस्टर कपूर और माँ एक दूसरे को जान गए। ऋषभ की मॉम 6 साल पहले कार एक्सीडेंट में गुजर गई थी। जब मैंने देखा कि माँ पहली बार किसी के साथ एक दोस्त की तरह पेश आ रही हैं, तभी मैंने और ऋषभ ने मिस्टर कपूर और माँ के बारे में सोचना शुरू किया। माँ और मिस्टर कपूर एक दूसरे की बहुत परवाह करते हैं, प्यार करते हैं एक दूसरे से, और मुझे इस बात से कोई ऐतराज नहीं कि मुझे पापा और ऋषभ को माँ मिल जाएंगी। तो फिर आप सबको क्यों है? मेरी माँ जिंदगी भर सबके लिए जीती आई, कभी किसी ने उनके बारे में नहीं सोचा क्या हो जाएगा अगर वो अपनी जिंदगी खुशी से गुजार देंगी तो? हाँ, और नानू, आप मेरे प्यार में इतने मतलबी हो गए कि आपने माँ की दूसरी शादी के बारे में कभी सोचा ही नहीं। उन्होंने अपनी आधी जिंदगी अकेले ही गुजार दी, लेकिन अब मैं उनका बेटा उनके साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा। वो अपनी बाकी की जिंदगी अपनी खुशी के लिए और सिर्फ अपने लिए जिएंगी। मुझे इससे कोई ऐतराज नहीं है। क्या किसी और को कुछ कहना है? कमरे में गुप्त सन्नाटा था। वहां खड़े सभी लोग एक 18 साल के लड़के की बात सुनकर दंग थे। तभी हिमांशु ने अपनी माँ का फोन लिया और मिस्टर कपूर को कॉल लगा दिया। हेलो पापा, आप आकर माँ को ले जाइए, अब से वो आपके साथ ही रहेंगी। और इतना कहकर हिमांशु अनुराधा का हाथ पकड़कर उसे सबके सामने से लेकर चला गया। ये एक बेटे का अपनी माँ के लिए बनाया हुआ वो समाज था जिसमें उसकी जिंदगी के फैसले लेने का हक सिर्फ उसकी माँ को था और किसी को नहीं।